Hello everyone, welcome to Eduvriksha. S stage is a stand for the synthetic stage, and the main event which takes place inside the S stage is that the cell DNA material become duplicated. S phase के अंदर हालांकि एक सेल तो ग्रो कर ही रही है और अपने डीएनए को भी कॉपी करती है, जो उसका डीएनए मटेरियल है वो कॉपी हो जाएगा। अब देखिए एक डीएनए की मैं बात करता हूँ, सिंपल से अभी हम नॉर्मल लेते हैं। लेट लुक ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी सिंगल क्रोमोसोम। आप यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम देख सकते हैं। सेंट्रल पोर्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड ए सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर होता है। इस काइनेटोकोर का क्या काम है, लेट्स सी नाउ। इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। और ये कैसे काम करेंगे अब हम देखते हैं। तो देखिए ये एक स्टेज है, ये हमारे पास एक स्टेज है जब हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है। रेप्लिकेशन के बाद आप देखिए इसी सेंट्रोमियर से जहां पहले सिर्फ एक क्रोमेटिड है, अभी दो क्रोमेटिड अटैच्ड हो गई हैं। यहां पर अब दो क्रोमेटिड हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। इसको समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए की ओपनिंग होती है। जो डीएनए है, जो एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में है, इसकी ओपनिंग होती है और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। अभी जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है ये आइडेंटिकल है बिल्कुल प्रीवियस स्ट्रैंड के, ठीक है। अब जो ये नया स्ट्रैंड है ये भी कॉइल होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में ही कॉइल होगा और हमारे पास दो स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब इस क्रोमोसोम्स की ये जो दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, दो आपको क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इस सिंगल वाली को हम लोग सिंगल क्रोमेटिड बोलते हैं, लेकिन ये जो दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स हैं इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये यहाँ पर एक सिंगल क्रोमेटिड थी, मैं कह रहा हूँ ये जो दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स हैं इनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड भी सेंट्रोमियर से अटैच्ड है और सेंट्रोमियर के चारों तरफ ये जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और ये बाद में इन क्रोमेटिड्स को अलग करने में, सेपरेट करने में मदद करेंगे। अब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनके अंदर जो सेम डीएनए का कंटेंट है, सेम डीएनए है, ठीक है। अब एक बार यहाँ एक चीज को समझिए। सेल इनिशियल में एक स्टार्ट हुई थी, सेल अब भी एक ही है, वो जीवन स्टेज में घुसी, उसके पास सिंगल कंटेंट था डीएनए का। तो अब मान के चलते हैं अगर यूकैरियोटिक सेल है तो डिप्लॉइड सेल की अगर मैं बात करूं, डिप्लॉइड का मतलब जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक डिप्लॉइड सेल हैविंग अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप देखिए जीवन स्टेज के अंदर सिंगल क्रोमोसोम था, राइट, उसके अंदर सिंगल डीएनए था। सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर मैं एक सिंगल क्रोमोसोम की बात करूं, लेकिन है सेल में कितने 46, तो इस स्टेज को बोलेंगे 2n। क्या बोलेंगे 2n। और कंसंट्रेशन कितनी है डीएनए की 2c। मान के चलते हैं सिंगल कंसंट्रेशन जो एक क्रोमोसोम के अंदर कंसंट्रेशन है उसको मैं बोल रहा हूं 2c। अब एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अब आप देखिए दो क्रोमेटिड्स हैं आपके सामने। कहने का मतलब है अब भी 46 क्रोमोसोम हैं, क्योंकि क्रोमोसोम कैसे काउंट होते हैं, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर पहले भी 46 थे, अब भी 46 हैं। कहने का मतलब जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अब भी एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। क्रोमोसोम्स अब भी 46 हैं, लेकिन डीएनए डबल हो गया है। कितना हो गया, डबल। पहले 2c कंसंट्रेशन थी डीएनए की, अब 4c हो गई है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और यहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एस फेज के बाद डीएनए की जो कंसंट्रेशन है वो तो डबल हो रही है, कहने का मतलब 2c से 4c हो रही है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो सेम है, दैट इज 46 एंड प्लॉइड इज 2n, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे स्टेज के अंदर, सिंथेटिक स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड अगर आपको याद हो तो 50% ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका था हिस्टोन प्रोटीन, रेस्ट 50% एस फेज के अंदर ही सिंथेसाइज होता है।